ओम शांति। टुडेज पावर इज महसूसता की शक्ति। किसी भी परिवर्तन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फर्स्ट चाहिए महसूसता की शक्ति। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती, ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं सकता। Here are the three aspects of महसूसता. First, feeling. Second, realization. Third, understanding. Feeling. To feel means बाबा हमें जैसे देखते हैं वैसे स्वयं को महसूस करें। कभी अपने को बाप के नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करें, कभी मस्तक में चमकने वाली मस्तक मणि, कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी, कभी स्वयं को फरिश्ता अनुभव करें। महसूसता बढ़ेगी तो कमजोरियों की महसूसता ऑटोमेटिक होगी। जस्ट लाइक इन अ पावरफुल क्लीन मिरर, छोटा सा दाग भी साफ दिखाई देता है। अब है कुछ अव्यक्त मुरली के महावाक्य। अव्यक्त रूप क्या है? फरिश्तापन। उसमें भी लाइट रूप सामने है अपना लक्ष्य। वह सामने रखने से जैसे लाइट की कार्ड में ये मेरा आकार है, अव्यक्त लाइट की कार्ड में है। लाइट का रूप तो है लेकिन आसपास चारों ओर लाइट ही लाइट है, जैसे कि लाइट के कार्ड में ये आकार दिखाई देता है। जैसे सूर्य देखते हो तो चारों ओर फैली हुई सूर्य की किरणों की लाइट के बीच में सूर्य का रूप दिखाई देता है। सूर्य की लाइट तो है लेकिन उसके चारों ओर भी सूर्य की लाइट परछाई के रूप में फैली हुई दिखाई देती है और लाइट में विशेष लाइट दिखाई देती है। इसी प्रकार से मैं आत्मा ज्योति रूप हूँ। ये तो लक्ष्य है ही, लेकिन मैं आकार में भी कार्ड में हूँ। चलते फिरते और बात करते ऐसे महसूस हो कि मैं लाइट रूप हूँ, मैं फरिश्ता चल रहा हूँ और मैं फरिश्ता बात कर रहा हूँ। तो ही आप लोगों की स्मृति और स्थिति का प्रभाव औरों पर पड़ेगा। कर्तव्य करते हुए भी कि मैं फरिश्ता निमित्त इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर पांव रख रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ अव्यक्त देश का वासी। अब इस स्मृति को ज्यादा बढ़ाओ। मैं इस कार्य अर्थ अवतरित हुई हूँ, अर्थात जैसे कि मैं इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर वतन से आई हूँ, कारोबार पूरी हुई, फिर वापस अपने वतन में। So, pause, practice and play. So, benefits of अलौकिकता, यज्ञ सर्विस व जो बाप दादा का कार्य है उसमें जो नजदीक होगा वही वहाँ खेल पाल आदि में नजदीक होगा। नहीं नजदीक कहाँ से है? स्टॉप करो। किस समय वो बताते हैं पुरुषार्थ आपको? ये वाला एक बार दिखा दो। यही है ना। हाँ, इसी को दिखा दो। दीदी करती है, दीदी के पास में। ये अपने मैं बहुत तेजस्वी आत्मा हूँ। मास्टर ज्ञान सूर्य, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर, मस्तक सिंहासन पर विराजमान। दिखाई दे रहा है ना सबको? नहीं आ रहा है, खाली साउंड आ रहा है। अच्छा, खाली साउंड। मैं बहुत तेजस्वी आत्मा हूँ। मास्टर ज्ञान सूर्य, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर,
मस्तक सिंहासन पर विराजमान। मैं मन बुद्धि संस्कारों की मालिक, कर्मेंद्रियों की राजा, इस देह की मालिक हूँ। ये पुरुषार्थ पूरे दिन आज करना है, क्योंकि महसूसता की शक्ति किसे कहते हैं हम लोगों ने नॉर्मली समझा है। महसूसता मतलब रियलाइज करना। महसूसता के 3 एस्पेक्ट है, फीलिंग, रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए सबसे पहले फर्स्ट इज फीलिंग। रियलाइजेशन कल आएगा। जब तक फीलिंग अर्थात अपने प्रति जो बाबा मुझे महसूस करते मेरे लिए, वैसे मैं महसूस करती हूँ। विजुअलाइज करना एक अलग बात है। अब फील हो कि मैं मस्तक मणि हूँ। बाबा जैसे बताया ना, ये बाबा के डायरेक्ट महावाक्य है। बाबा के नयनों में समाई हुई बिंदु हो, ब्रह्मा बाबा की राइट हैंड हो। तो ये महसूस हो। पहले ये महसूसता नहीं होगी तो रियलाइजेशन नहीं होती है। हम सोचते लोग आपको पता नहीं चलता है आपने क्या मिस्टेक की, वो रियलाइज उसको नहीं होता है क्योंकि उसको वो मस्तक मणि की फीलिंग नहीं है। तो जितनी हमारी पॉजिटिव, इसलिए बताया ना उसमें कि एकदम पावरफुल मिरर होगा ना तो छोटा सा दाग भी दिखाई देगा। तो जब हमारी फीलिंग ये वाली पावरफुल होगी तो हमको गलतियों की रियलाइजेशन ऑटोमेटिक होगी। तो आज के दिन वही कल वाला का एक्सटेंडेड फॉर्म हो सकता है, लाइक बिंदु स्वरूप या मैं मस्तक मणि। जैसे इसमें दिखा है ना, ये वाला पोस्ट कर देंगे ऑनलाइन में अगर चाहिए तो, नहीं तो वैसे तो ये कॉमन है। लाइट के कार्ब में मेरा ये शरीर है। तो इस तरह से फील करते जाए। वैसे मुझे लगता है जैसे जैसे विजुअलाइज करते जाते हैं ना, धीरे धीरे वो फीलिंग आती जाती है। लेकिन वो बहुत किया हुआ होता है तो वो फीलिंग ऑटोमेटिक आ जाती है, वो ये आती है। ये फील करना है, इसको कहेंगे महसूसता। फिर फर्स्ट स्टेप ऑफ महसूसता है, पहले ये महसूस करे, देन महसूसता, नेक्स्ट महसूसता, और तीसरा फिर उसके बाद और हायर लेवल की रियलाइज अंडरस्टैंडिंग है। तो ये है महसूस करना। इजी होमवर्क है, ठीक है, इजी है ना होमवर्क। ओम शांति।